नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के समर्थन में बीजेपी का सरकार, इसलिए कि इन्हें राष्ट्र से, राष्ट्रीय एकता से और जनगण से मोहब्बत नहीं, बल्कि इन्हें सिर्फ अपने राजगद्दी से और राजगद्दी में बने रहने से और किसी भी तरीक़ा से राजगद्दी में बने रहने के लिए ये अपने मकसद और उसूलों के हर एक वो तरीक़ा को इस्तेमाल करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें राष्ट्रीय एकता से मोहब्बत नहीं। इसलिए कि जैसे अभी स्वाधीनता आज़ादी के बाद से 1947 के बाद जो धर्मीय स्थान अधिनियम जो कानून बना था, उसके बाद आर्टिकल 91 का जो कानून बना था, तो संविधान के 2, 3, 4 के धारा के मुताबिक जितने भी धर्मीय स्थान हैं स्वाधीनता आज़ादी के बाद, वो जिस हालत में है, जिस जगह पे है और जहाँ भी है, वहाँ पे वैसे के वैसा मौजूद रहेगा। ना ही उसके चरित्रों का कोई परिवर्तन बदलाव किया जा सकता है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई आईन कानून के तरफ से बाअदालत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट उसको आदेश नहीं देता है कि धर्मीय स्थान के छेड़छाड़ करने का। जब ये संविधान के आर्टिकल 2, 3, 4 के अंदर ये कहा गया है, तो फिर ये जजमेंट जो जज के कुर्सी पर बैठकर जजमेंट देते हैं, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को ये तो पता ही है कि पहले से ये कह दिया गया कि इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो फिर सर्वे का इजाज़त देकर उसे तो छेड़ा ही गया। वो तो आर्टिकल 91 का और धारा 2, 3, 4 का उल्लंघन हुआ। इसलिए कि ऐसे जजमेंट अगर इस तरह से जजमेंट देकर देश और राष्ट्र में एक विवाद और हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की वातावरण कायम करेगा, तो इंसाफ पर न्याय दिलाएगा कौन। इसलिए अभी 3 सदस्यों के बेंच ने, जैसे कि संजीव खन्ना साहब ने जो फैसला सुनाया है, हम उसके लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। इसलिए कि ऐसे जज की
ज़रूरत है। और जो सर्वे के लिए रोक लगाया गया वो तो होना ही है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो केंद्रीय सरकार से जवाब मांगा गया वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब देंगे कौन? केंद्रीय सरकार खुद ही नहीं तो ये सब कुछ कराने पे उनके पीछे उन्हीं का हाथ है। नहीं तो 2010-14 से लेकर 10 साल में आज तक के जितने भी घटना घटा है इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ केंद्रीय सरकारी है और बीजेपी शासक दल ही है। इसीलिए कि जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी आर्टिकल 91 के विरुद्ध वो याचिका दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं क्या कि हमें हमारे धर्म की स्वाधीनता आज़ादी से रोका जाता है। क्या हम 10% हिंदू समाज वाले से और बीजेपी शासक दल से और सुब्रमण्यम स्वामी से ये पूछना चाहते हैं, क्या भारतवर्ष के आइन कानून संविधान स्वाधीनता आज़ादी के बाद से हर धर्म, हर जाति, हर मजहब को अपने अपने आज़ादी स्वाधीनता दे रखा है। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि हमें हमारे धर्मीय स्वाधीनता आज़ादी से रोका जाता है, लेकिन हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंदिर जाने से रोका जाता है? क्या तुम्हें मंदिर में जाकर पूजा करने से रोका जाता है? कभी नहीं रोका जाता है, बल्कि तुम तो उन बातों को अपना कर बैठे हो जो 300 साल, 400 साल, 500 साल पुराने की ज़माने की, जो कि बादशाहों के, राजा महाराजाओं के ज़माने में क्या घटना घटा था और वो राजतंत्र राष्ट्र था। और अभी स्वाधीनता आज़ादी के बाद से ये लोकतंत्र राष्ट्र है। इस लोकतंत्र राष्ट्र में अगर तुम मुसलमानों की मस्जिद में जाकर मंदिर ढूंढोगे तो तुम्हें तो मुसलमानों के मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करने चाहोगे तो तुम्हें तो रोका ही जाएगा ना। ये तो आर्टिकल 91 और आज़ादी के बाद 1947 के आइन कानून इन बातों से रोकता है। इसलिए जजमेंट भी इसी तरीक़ा से फैसला दे जिससे कि राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम के दरमियान भाईचारा की मोहब्बत और देश और समाज और राष्ट्र संविधान से, आइन से, कानून से चलेगा, ना कि ये हर रोज़ एक नई सिरे से एक विवादों को लाकर खड़ा करके 400 साल 500 साल पुरानी बातों को लाके एक विवाद को जन्म देकर और हर मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाज़त मांगना और वहाँ सर्वे की इजाज़त मांगना, ये संविधान की, आइन की, लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए सारे जजमेंटों को और सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को भी संविधान की किताबों को पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 91 के पेजों को पढ़ना चाहिए और स्वाधीनता आज़ादी के बाद जो कि संविधान के धारा के मुताबिक आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 के जो आइन कानून संविधान है, ये जज साहबों को पढ़ना चाहिए। वरना वो जैसे कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने जो मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी किया और संविधान के पद पर बैठकर संविधान के खिलाफ बात करना और संविधान का हत्या करना, तो ये समझिए कि ऐसे जजमेंटों से हमारे मुस्लिम समाज वालों को और जनगण को क्या इंसाफ और न्याय मिलेगा। इसी तरह से उसी के जजमेंट के कारण आज संभल में ये घटना घटा। बहुत से ऐसे गैर कानूनी तरीक़ा से
सर्वे की इजाज़त दे दिया गया। इसलिए ये सारे चीज़ों को रोका जाए और ये आए दिन नई विवाद को खड़ा करने वाले की तरीक़ाओं को बर्खास्त किया जाए और इसके खिलाफ आईन कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमारा यही कहना है, जस्टिस संजीव खन्ना से देश और राष्ट्र को बचाना है ऐसे संविधान के हत्याकारियों से और देश को विकास के राहों पे आगे बढ़ा कर लेकर चलना है। इस देश के 140 करोड़ जनगण के भविष्य को बर्बाद होने से बचाना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।